भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपृच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के इस तीसरे सप्ताह में लेक्चर नंबर 1 में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का विस्तृत अध्ययन किया है। हमने देखा कि कैसे अर्जुन के संशय और विषाद से प्रारंभ होकर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता, समत्व की योग दृष्टि और निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। आज से हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 3 में, जिसका नाम है कर्मयोग। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों के अवश्य कर्तव्यता को बतलाया गया है। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के लिए विहित कर्म किस तरह करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके नहीं करने में क्या हानि है, उन कर्मों को करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं, इत्यादि सभी बातें भली भांति समझाई गई है। इस तरह तृतीय अध्याय में कर्मयोग का विषय बाकी अध्यायों की अपेक्षा ज्यादा विस्तार से बतलाया गया है और दूसरे विषयों का समावेश भी बहुत कम हुआ है। अगर कुछ हुआ भी है तो बहुत संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। कर्मयोग नामक यह तृतीय अध्याय भगवद गीता के सबसे व्यावहारिक अध्यायों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं कर्म का दर्शन। शुरुआत में अर्जुन यहाँ फिर से भ्रमित है, उलझन में है। अर्जुन को लगता है कि यदि ज्ञान सबसे अच्छा मार्ग है तो फिर उसे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। वह चाहता है कि श्री कृष्ण एक मार्ग निष्कर्ष रूप में उसे बताएं, या तो ज्ञान या फिर कर्म। हुआ यूं था कि श्री भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन से कहा था, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे धनंजय, ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निम्न कोटि का है। तो यहाँ जो बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म, यह बात जो भगवान ने कही, तो बुद्धि योग का वस्तुतः अर्थ क्या है? वहां समत्व बुद्धि वाला कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। पर कर्म का मतलब क्या था वहां? सकाम कर्मयोग। तो भगवान का अभिप्राय यह था कि निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्मयोग की स्थिति अत्यंत निम्न है, अत्यंत तुच्छ है। किंतु भगवान के इस अभिप्राय को न समझकर अर्जुन बुद्धि का अर्थ ज्ञान लगा लेता है और कर्म का अर्थ हर जाति के लिए निर्धारित कर्म को समझकर अर्जुन प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के मन में पहले से ही युद्ध न करने की इच्छा थी। प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि अपने ही लोगों को मारने में मैं अपना कल्याण नहीं देखता। फिर 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। यह बहुत दुखदाई है कि हम बुद्धिमान होते हुए भी युद्ध जैसे महान पाप को करने के लिए तैयार हैं। और द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मुझे तो भिक्षा का अन्न खाना भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके। और तो और द्वितीय अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा था, उत्तिष्ठ परंतप, और अर्जुन ने वहीं पर 9वें श्लोक में उनके वचन के विरुद्ध अपना निर्णय सुना दिया, न योत्स्य। तो देखिए, ये नियम है। नियम क्या है कि आप अगर श्रोता हैं और अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो वक्ता की बातों का आशय कभी भी अच्छे से समझ नहीं सकते। यही वजह है कि अर्जुन, जिसके मन में युद्ध नहीं करने का आग्रह था, इसलिए उसने द्वितीय अध्याय के प्रकरण में भगवान के द्वारा कहे गए वचनों का आशय अच्छे से समझा नहीं। अतः अर्जुन को भगवान के वचन कैसे लगे? तो ऐसे लगे जैसे मिले जुले हुए से वचन हो। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे अर्जुन के कल्याण के लिए कौन सा साधन अच्छा समझते हैं,
इसका रहस्य उद्घाटित करने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करता है। आइए देखिए। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, चेते कर्मणः बुद्धि जायसी, अगर आप ऐसा मानते हो कि कर्मणः कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, जायसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मता मान्य है। यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि अर्थात ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ ऐसा अभिमत है, आप अगर ज्ञान को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं तत् हे केशव, तब फिर संबोधन कर रहे हैं यहां, हे केशव माम, मुझे अर्जुन को, घोरे कर्मणि, इस भयंकर कर्म में। कैसा यह कर्म है? तो युद्ध रूपी भयंकर कर्म में। किम, क्यों, नियोजयसी, क्यों लगा रहे हो? अगर आपको कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि ही लगती है, ज्ञान ही आपको कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ लगता है, तो आप मुझे इस घनघोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? और दूसरी चीज, व्यामिश्रेणेव, अपने मिले हुए से, व्यामिश्रेणेव मतलब मिले हुए से, घुले मिले से, जिसमें कुछ बात इधर की भी हो, कुछ बात उधर की, कुछ कर्म की, कुछ ज्ञान की, ऐसे वाक्य न, ऐसे वचन से, मिले जुले हुए से, अपने वचन से, मैं बुद्धि, मेरी बुद्धि को, मोहयसीव, मानो मोहित कर रहे हो, मोहित सी कर रहे हो, यानी आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित भ्रमित कर रहे हो। तत्, तो अब क्या करना है? अब एकम, उस एक बात को, निश्चित्य वद, अब तुम उस एक बात को निश्चित करके वद यानी बता दो, हे कृष्ण, ये न जिससे अहम, मैं अर्जुन, श्रेयः, कल्याण को, आप्नुयाम, प्राप्त कर लूं। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार बुद्धि योग अर्थात ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयानक युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहां अर्जुन थोड़ा भ्रमित है। वह पूछता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध जैसा भयानक कर्म क्यों? जैसे कोई छात्र पूछे कि अगर ध्यान और ज्ञान से मोक्ष संभव है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि नौकरी करो, परिवार चलाओ, समाज सेवा करो, वगैरह वगैरह। कुछ इसी तरह से यहां अर्जुन भी भ्रमित है। और फिर दूसरे श्लोक में भी अर्जुन कहता है कि आपके वचन से मेरी बुद्धि कैसी हो रही है? भ्रमित सी हो रही है, तो कृपया एक निश्चित रूप से एक मार्ग बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। देखिए, यह अर्जुन की बहुत ही मानवीय मांग है। वह कहता है कृपया साफ साफ बताइए कि हम किस मार्ग का अनुसरण करें। यह परिस्थिति हम सबके जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। अर्जुन का यहाँ तात्पर्य है कि कभी तो आप कहते हैं कुरु कर्माणि, कर्म करो, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धौ शरणमन्विच्छ। तो आपके इन मिले हुए वचनों से कभी कर्म करो, कभी ज्ञान योग का आश्रय लो, तो आपके वचन कैसे हैं? मिले हुए से हैं। मैं यहाँ स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। मेरा कल्याण किस से होगा, कर्म से होगा कि ज्ञान से होगा? यह बात आप बताइए, एक बात आप बता दीजिए, एक मार्ग को बतला दीजिए, ठीक ठीक, जिससे मेरा कल्याण हो। मैंने पहले भी कहा था हे केशव, यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह बात आप मुझे बताइए, और अब भी मैं वही कह रहा हूं। तो इस तरह से अर्जुन ने अपना प्रश्न सामने रखा। अब आगे के 3 श्लोकों में, तीसरे, चौथे और 5वें में
भगवान अर्जुन के व्याम श्रेणी व वाक्य न इन सभी पदों का उत्तर देते हैं। अर्जुन कहता है मिले हुए से वचन क्यों बोल रहे हैं, तो उसी का उत्तर अब भगवान देते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान कहते हैं हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके, इस मनुष्य लोक में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की होने वाली निष्ठा है। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का ही नाम निष्ठा है। तो इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, जो कि मया पूरा पहले ही, मया मेरे द्वारा पूरा पहले ही प्रोक्ता कही गई है। वो कौन कौन सी है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है, और वही कर्म योगेन योगिनाम, योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। तो कहने का मतलब है संसार में दो मार्ग बतलाए गए हैं, दो मार्ग होते हैं, जो सांख्य है, जो ज्ञानी है। सांख्यानाम ज्ञानी नाम, यानी ज्ञानियों के लिए ज्ञान का मार्ग, और कर्मयोगी न योगी नाम, योगियों के लिए कर्म का मार्ग। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां अर्जुन को भगवान ने कहा है अनघ। अनघ मतलब निष्पाप, अनघ कह के उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया। तो अर्जुन के द्वारा अपने कल्याण की बात पूछी गई, और यही उसकी निष्पापता है। जो कोई भी अपने लिए कल्याण की बात पूछता है तो वह निष्पाप है, क्योंकि अपने कल्याण की जब तीव्र इच्छा हो जाती है तो साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह अनघ हो जाता है। निष्ठा, निष्ठा का क्या अर्थ है? समभाव स्थिति ही, समभाव में स्थिति। तो निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही बात है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक ज्ञान योग से और दूसरा कर्म योग से। इससे पहले भी भगवान कह चुके हैं ईशाते भेता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु। अब यहाँ पर पुरा का अर्थ क्या है? पुरा मतलब अनादिकाल में भी भगवान ने कहा, और पुरा मतलब अभी से कुछ पहले, यानी पिछले अध्याय में भी भगवान ने इस बात को बोला। एशाते भेता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु, यह जो भगवान ने कहा है पिछले ही अध्याय में कहा है। तो उन्होंने कहा कि समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया, और अब इसको मैं कर्म योग के विषय में बता रहा हूं। तो यह बात उन्होंने पूरा पहले भी कही है। तो इसलिए पूरा का मतलब कुछ पहले या अनादिकाल में। तो इसका अर्थ हुआ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा भगवान के द्वारा बतलाई गई है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा, और योगियों की निष्ठा कर्म योग के द्वारा होती है। तो ज्ञानी है कौन? आत्मा और परमात्मा में अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न जो समझे, वही है ज्ञानी। ये अहंता, ममता, आसक्ति, इन सब से रहित होकर जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए, वही है ज्ञानी। ब्रह्म स्वरूप में वह अवस्थित हो जाता है, वही है ज्ञानी। इससे सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है। तो यही है पहली निष्ठा जो ज्ञानियों की होती है। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग। अब दूसरा है योगी नाम, परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जगत का कर्ता, धर्ता, हर्ता, संहर्ता, स्वामी और उनका आज्ञाकारी सेवक स्वयं को समझने वाला योगी जो होता है, कर्मयोगी कहलाता है। तो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित कर्मों का अनुष्ठान करना, कर्मों के फलों में आसक्ति न रखना, कामना का त्याग करना, लोगों में आसक्ति का न होना, द्वंद्वों में समान भाव रखना, यह कर्मयोग की निष्ठा है। यह कर्मयोग भक्ति प्रधान होता है। इस अवस्था का साधक सबके हृदय में अपने स्वामी का ही दर्शन करता है, इसलिए इसे समदृष्टि कहा जाता है। अब यहां यह ध्यान देने की बात है कि दोनों ही प्रकार की जो निष्ठाएं हैं वह एक ही स्थान पर अंततः आरूढ़ होती है। आइए अगला श्लोक देखते हैं।
न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग प्रारंभ हो जाता है। वहीं मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। आइए इसका अर्थ देखिए। पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात, पुरुष यानी मनुष्य जो है वह न तो कर्म का अनारंभ करके यानी आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यम अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और ना ही क्या है, सन्न्यसनादेव, कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अर्थ यह है कि मनुष्य कर्मों के न करने से न तो निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही वह सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आशय यह है, यह जो श्लोक है इसमें यह बात सामने आई है कि कोई भी निष्ठा हो, चाहे वह ज्ञान निष्ठा हो या योग निष्ठा हो, दोनों ही निष्ठाओं की सिद्धि हेतु कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। उसी का यहाँ निषेध किया जा रहा है। कर्म का स्वरूप से त्याग करने का निषेध किया जा रहा है इस श्लोक में। तो क्या अर्थ हो गया कि कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती और मनुष्य के चित्त में कर्म करने का जो वेग रहता है उसको शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य रूपी कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं है, प्रत्युत बढ़ता ही जाता है। अब यहां आया है नैष्कर्म्यम अश्नुते। इसका क्या मतलब है कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म योग करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं या नैष्कर्म्य कहते हैं। तो नैष्कर्म की प्राप्ति कैसे होगी? कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म करते हुए ही नैष्कर्म्य को यानी ऐसे कर्म जो बंधनकारी ना हो ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। तो उसमें करना क्या है? कामना से रहित होकर बस कर्म करते रहना है। फिर कर्म में जो फल देने की शक्ति होती है वह बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो जैसे बीज को भून दिया जाए, आप कोई बीज लीजिए और उसको भून दीजिए या रोस्ट करिए, फ्राई करिए, तो उसमें पुनः अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही निष्काम मनुष्य के लिए कर्म में, उसके कर्म में पुनः जन्म मरण के चक्कर में घुमाने की जो शक्ति पहले थी वह अब नहीं रहती। तो करना क्या है? कामना का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। यही इस श्लोक से मतलब है कि कामना का त्याग करो लेकिन कर्म का त्याग नहीं करो। अगर कर्म को हम दूसरों की सेवा के लिए करें तो वो कर्म कभी बंधनकारी नहीं होता। पहले कर्म योग की दृष्टि से भगवान ने कहा पहले चरण में, अब इस श्लोक के दूसरे चरण में ज्ञान योग की दृष्टि से कह रहे हैं भगवान कि केवल कर्मों का स्वरूप की दृष्टि से त्याग कर देने से निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई ये सोचे कि कर्मों का त्याग कर दे और निष्कर्मता की प्राप्ति हो जाए तो नहीं। उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन, अहंता का त्याग करना आवश्यक है। इसलिए सांख्य योगियों के लिए कर्म का स्वरूप से त्याग करना प्रयोजन नहीं है, बल्कि वहां अहंता का त्याग करना है। अब यहां मार्मिक बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है,
कर्तव्य कर्म को छुड़ाने में नहीं। जैसे भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में ही बताते हैं कि कर्म करो, चाहे ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, स्वरूपेण कर्म का त्याग नहीं करना है। अर्जुन ने कहा कि जब ज्ञान की बात ही आपको लगता है श्रेष्ठ है, तो आप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा देते हैं। उन्होंने कर्म योग में क्या कहा? योगस्थः कुरु कर्माणि, गीता 2 अध्याय में आप देखिए। और सांख्य योग में उन्होंने क्या कहा? तस्माद् युध्यस्व भारत, गीता के 2 अध्याय में ही 18वां श्लोक। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं है, प्रत्युत कर्म कराने में ही है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश है, उसका जो विषैला अंश है, जो कर्म के साथ जुड़ी हुई है, कामना, ममता, आसक्ति, मोह इत्यादि, उसका त्याग करके ही कर्म करने की बात करते हैं। लेट अस रीड द इंग्लिश मीनिंग नाउ। श्लोक संख्या 1 का इंग्लिश मीनिंग। Arjuna questioned, "My lord, if wisdom is above action, why do you advise me to engage in this terrible fight?" Let us see the English meaning of second shloka. Your language perplexes me and confuses my reason. Therefore, please tell me the only way by which I may, without a doubt, secure my spiritual welfare. Let us read the English meaning now. Lord Shri Krishna replied, "In this world, as I have said, there is a twofold path, O sinless one. There is the path of wisdom for those who meditate, and the path of action for those who work." Well, let us read the English meaning now. No man can attain freedom from activity by refraining from action, nor can he reach perfection by merely refusing to act. आइए अगला श्लोक देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक क्षण के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। क्या अर्थ है? ही मतलब निस्संदेह, निश्चित रूप से, कश्चित यानी कोई भी मनुष्य, जातु कभी भी किसी भी समय में, क्षणमपि एक क्षण मात्र को भी, अकर्मकृत बिना कर्म किए हुए, न तिष्ठति नहीं रहता। ही क्योंकि सर्वः सारा मनुष्य समुदाय, प्रकृतिजैः गुणैः प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है उन गुणों के द्वारा, कार्यते ह्यवशः कर्म परवश होकर, कर्म कार्यते कर्म करने के लिए बाध्य होता है। तो इसका पूरा अर्थ यह हो गया कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति मतलब प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे परवश होकर, इनके वश में आकर सभी प्राणी जो हैं वह कर्म करते ही रहते हैं, यानी ये प्रकृति के 3 गुण इनसे कर्म कराते रहते हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, चिंतन करना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना, समाधि लगाना आदि सब के सब जो भी है, सब कर्म के अंतर्गत ही तो आते हैं। अतः जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अतः उनमें कर्तापन, ममता अथवा फलेच्छा का त्याग ही कर्मों का त्याग है। यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता है कि जागृत और स्वप्न में तो मान लिया क्रिया हो रही है, लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था है या मूर्छा या बेहोशी की अवस्था है या समाधि की अवस्था है, उसमें कहाँ क्रिया होती है? क्रिया कैसे होगी उसमें? मनुष्य सो रहा हो मतलब सुषुप्ति अवस्था वाला, स्वप्न वाला नहीं, सुषुप्ति अवस्था में सो रहा हो,
और कोई उसे बीच में जाकर जगा दे तो वो कहता है उफ, मुझे कच्ची नींद से जगा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसी ही स्थिति मूर्छा और समाधि की स्थिति में भी होती है, वहां भी क्रिया होती है। पातंजल योग दर्शन में उस क्रिया को परिणाम नाम से बतलाया गया है। समाधि के समय में जो क्रिया होती है उसको परिणाम कहा जाता है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। इसका मतलब क्या है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है, तो उसमें भी क्रिया तो हुई ही। तो प्रकृति की यह संपूर्ण अवस्था है, लेकिन इन अवस्थाओं से अतीत जो अवस्था है उसको भी आप जान लीजिए, जहां क्रिया नहीं होती वह अवस्था है सहजावस्था और सहज समाधि। सहजावस्था में किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया होना वहां संभव ही नहीं है। इसलिए सहजावस्था में परिणाम और व्युत्थान कभी होता ही नहीं, क्योंकि क्रियाएं तो प्रकृति के विभाग में है, स्वरूप विभाग में नहीं है। यहाँ प्रकृति की अवस्था से अतीत अवस्था है सहजावस्था, इसलिए वहां तीनों गुणों का प्रभाव जो क्रिया रूप में है वहां नहीं होती। तो क्या होता है, कर्म यहाँ कराया जाता है। इस संसार में किसके द्वारा कर्म कराया जाता है? प्रकृति जय गुण है, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा कर्म कराया जाता है। हमसे वो कर्म करा रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कर्म ना करें, लेकिन उनसे राग द्वेष करने में या ना करने में तो हम स्वतंत्र हैं। Let us read the English meaning now. He cannot even for a moment remain really inactive, for the qualities of nature will compel him to act whether he will or no. तो अभी हमने ये देखा कि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक ले और अपने को यह मान ले कि वह कर्म नहीं कर रहा है। तो इसी बात का समाधान भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, यानी जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनको संयमित करके, यानी हठ पूर्वक रोक कर, और मनसा अपने मन से, इंद्रियार्थान स्मरण, इंद्रिय के अर्थों का, विषयों का, भोग्य पदार्थों का स्मरण करता रहे, चिंतन करता रहे, उसी के बारे में सोचता रहे, और सोचते हुए यह आस्ते, जो बैठता है वह कैसा है व्यक्ति? तो विमूढ़ आत्मा, वह दरअसल मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य है। वो सोचता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह करता क्या है? तो सोच रहा है। तो वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य दरअसल मिथ्याचारी है, ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा कहा जाता है। यहां यह बात समझिए कि कर्मेंद्रियों का अर्थ सिर्फ वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां नहीं है, बल्कि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ऐसा गीता में आपको समझना है। गीता के अनुसार कर्मेंद्रिय बोलने से 10 इंद्रियों को आपको लेना है। ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियों के साथ आप लेंगे तो टोटल हो गई श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। इन इंद्रियों को अगर हठ पूर्वक बलात् कोई विषयों से खींच ले और मन से चिंतन कर रहा हो विषय का, तो वह मन उन विषयों का स्वाद लेता हो, मन से स्वाद लेता हो, तो वह कैसा व्यक्ति है? वो बोलेगा मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, पर दरअसल वो कर्म कर रहा है कि नहीं? मन से तो कर रहा है। इसलिए वह पाखंडी है, धूर्त है और मिथ्याचारी है कि वह कहता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। Well, let us read the English meaning now. He who remains motionless, refusing to act, but all the while brooding over sensuous object, that deluded soul is simply a hypocrite. तो छठे श्लोक में हमने देखा कि हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेना यह ढोंग है, पाखंड है, ऐसा बतलाया गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता।
इसलिए आगे के श्लोक में अब भगवान बताएंगे कि वास्तविक त्याग की पहचान क्या है। 7वां श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्थ है, यस्तु इंद्रियाणि, जो कोई व्यक्ति इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा नियम्य, मन से नियंत्रण करके, यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो कोई मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आरभते, यानी आचरण करता है। किसका आचरण करता है? कर्मयोगम, कर्मयोग का आचरण करता है। किससे करता है? कर्मेंद्रिय ही, यानी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। और वो भी कैसा? आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से करता है। वही दरअसल, वही वस्तुतः विशिष्यते, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। तो इसका अर्थ हो गया, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन से कर्मेंद्रियों को नियम्य अर्थात नियंत्रित करके, अपने वश में करके, असक्तः अनासक्त भाव से, कर्मेंद्रिय ही अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग आरभते, कर्मयोग का आचरण करता है, सह विशिष्यते, वही व्यक्ति विशिष्ट है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। तो इसका अर्थ हो गया, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। Let us read the English meaning now. But O Arjuna, all honor to him whose mind controls his senses, for he is thereby beginning to practice karma yoga, the path of right action, keeping himself always unattached. अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। त्वं, भगवान ने कहा त्वं, हे अर्जुन तुम, नियतं कर्म कुरु, तुम क्या करो? तो कर्म कुरु, कर्म करो। कैसे कर्म? नियतम, शास्त्र के द्वारा जो नियत किए गए कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों को करो, शास्त्र विहित कर्म को करो ही, मतलब क्योंकि अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म ज्यायः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यायः श्रेष्ठ है। और अकर्मणः ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धेत, और कर्म नहीं करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तेरा शरीर निर्वाह भी कैसे होगा अगर तुम कर्म नहीं करोगे? अब यहां देखिए, भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, यानी शास्त्र विहित कर्म को करो। शास्त्रों के द्वारा विहित और नियत दो प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, उसी को यहां भगवान बता रहे हैं। तो देखिए, विहित कर्म कौन से हैं? जैसे जो आज्ञा रूप कर्म है, जैसे व्रत है, उपवास है, उपासना है, ये विहित कर्म है। इनको संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन जो निषिद्ध कर्म है उनका त्याग करना व्यक्ति के लिए सुगम है। विहित कर्म को न कर पाने में उतना दोष नहीं होता जितना निषिद्ध कर्म को नहीं कर पाने में लाभ है। जैसे झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, तो निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। तो ये तो विहित कर्म हो गए, और दूसरे प्रकार के जो कर्म है वो नियत कर्म है। तो जो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म है, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखला देना, मकान बनवाना, ये सब के सब नियत कर्म है। अब जो अर्जुन ने पूछा था कि आप मुझे कर्म की अपेक्षा
ज्ञान को श्रेष्ठ बतला रहे थे, तो ज्ञान की अपेक्षा कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे थे? तो अर्जुन ने पूछा था, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते। तो इसी के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेयस्कर है, वह मुझे ज्यादा मान्य है। इस तरह अर्जुन का मन युद्ध रूपी घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान की चाह है कि युद्ध रूपी कर्म में प्रवृत्त करा दे अर्जुन को। यह जो घोर कर्म आपको नजर आ रहा है युद्ध के रूप में, वस्तुतः यह घोर दिखते हुए भी घोर है नहीं क्षत्रियों के लिए, बल्कि उसके लिए तो यह नियत कर्म है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन से कहा कि शास्त्र के अनुसार जो नियत विधि है, नियत कर्म है, उनको तुम करो, क्योंकि कर्म करना कर्म नहीं करने से बहुत बेहतर है। उसी से तुम्हारी शरीर यात्रा भी चलेगी। Let us see the English meaning now. Do thy duty as prescribed, for action for duty's sake is superior to inaction. Even the maintenance of the body would be impossible if man remained inactive. अब भगवान ने ये कह तो दिया कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, इसके बिना शरीर निर्वाह हो नहीं सकता, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुः, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? इसी बात को भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। मुक्तसंगः समाचर, इसका अर्थ है यज्ञार्थात्, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले, यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले, कर्मणः, कर्मों से, अन्यत्र, ऐसे कर्मों से, अन्यत्र अर्थात जो अपने लिए किए जाने वाले कर्म है उनमें लगा हुआ। अयम, यह, लोकः, जो मनुष्य समुदाय है, वह वस्तुतः कर्म बंधनः, कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, तुम मुक्त संगः समाचर, मुक्त संगः, आसक्ति से मुक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर, तदर्थम, उस यज्ञ के लिए ही, कर्तव्य पालन के लिए ही, कर्म समाचर, कर्तव्य रूपी कर्म को करो। कहने का आशय यह है कि गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ, सेवा, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त जो शारीरिक क्रिया है, व्यावहारिक क्रियाएं हैं, पारमार्थिक क्रियाएं हैं, वो सब आ जाती हैं। तो कर्तव्य मानकर की जाने वाली नौकरी, कर्तव्य मानकर किया जाने वाला व्यापार, अध्ययन, अध्यापन, ये सब शास्त्र विहित कर्म है, इनका नाम ही यज्ञ है। दूसरों को आनंद सुख पहुंचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे सब भी यज्ञ के ही रूप हैं। और यज्ञ के लिए जब कर्म करते हैं तो आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है और कर्म योगी के संपूर्ण कर्म जो है वह नष्ट हो जाते हैं। मतलब कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, बल्कि पूर्व संचित कर्मों को भी वह समाप्त कर देते हैं। यहां मार्मिक बात यह समझनी है कि मनुष्यों का ऐसा स्वभाव होता है कि जिस कार्य में उन्हें अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वो बड़ी तत्परता से करने लगते हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि वही कर्म उसके लिए बंधनकारी है। इसलिए इस बंधन से छूटने के लिए कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ भाव से किए बिना जो कर्म होते हैं वो बंधन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। अब बात यह समझिए कि यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। जब एक माँ बच्चे की परवरिश करती है तो यज्ञ है। जब एक डॉक्टर रात भर आईसीयू में सेवा करता है वह यज्ञ है। जब एक सैनिक सीमा पर डटा रहता है वह भी यज्ञ है।
तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म करने में कोई दोष नहीं है। एक तरह से स्वार्थ रहित और दायित्वपूर्ण कर्म होना चाहिए। एक डॉक्टर सिर्फ अगर पैसे कमाने के लिए इलाज करता है और दूसरा सेवा भावना से करता है तो दोनों का कर्म भिन्न है। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। Well, let us read the English meaning now. In this world, people are fettered by action unless it is performed as a sacrifice. Therefore, O Arjuna, let thy acts be done without attachment as sacrifice only. अब आगे चलते हैं। अभी अभी भगवान ने कहा कि यज्ञ अर्थात कर्तव्य रूपी कर्म के अतिरिक्त जो कर्म है वो बंधन कारक होते हैं। इसलिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक होता है। अब कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को यानी कर्म अवश्य रूप से करने चाहिए, इस बात को पूर्ण पुष्ट करने के लिए भगवान कुछ हेतु बताते हैं, कुछ वजह बताते हैं। तो आइए हम देखें अगला श्लोक। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस श्लोक का अर्थ है प्रजापति ही, प्रजापति ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि के आदिकाल में शुरुआत में सहयज्ञाः कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजाः यानी मनुष्य इत्यादि प्राणियों को सृष्टवा सृष्टि करके, इन सब की रचना करके, यानी यज्ञ सहित प्रजाओं की सृष्टि करके, उनको रचकर, उनको बनाकर, उनसे क्या कहा? उवाच, उनसे कहा, मनुष्यों से कहा, प्रधान रूप से मनुष्यों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? अनेन, इस कर्तव्य के द्वारा। कर्तव्य और यज्ञ को एक मान के चलिए। तो इस कर्तव्य रूपी कर्म के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा क्या करो? प्रसविष्यध्वम, सबकी वृद्धि करो, वृद्धि को प्राप्त हो। और यह जो यज्ञ है, एष यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, वह क्या? तुम लोगों को इष्ट कामधुक, यह कैसा होगा? तो इष्ट कामधुक, इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम्हारा जो भी इष्ट है, अभीष्ट है, उसको देने वाला होए। अस्तु। अनेन, इस अपने यज्ञ के द्वारा, अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ कैसा है? कर्तव्य रूपी कर्म यज्ञ के द्वारा। देवान, देवताओं को भावयत, उन्नत करो, देवताओं को उन्नत करो। और ते देवा, वे देवता लोग भी क्या करें? ते देवा भावयन्तु वह अर्थात तुम लोगों को भावयन्तु यानी तुम्हें भी वो उन्नत करें, तुम लोग उन्हें उन्नत करो और वो देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। और परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को इस तरीके से भावयन्तः उन्नत करते हुए, यूयम, तुम लोग परम श्रेयः अवाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्रेयः मतलब क्या होता है? कल्याण। और परम श्रेयः, परम कल्याण को प्राप्त करोगे। तो ये एक एक पद का अर्थ आपको बताया। इसको जरा विस्तार से देखते हैं। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उसके स्वामी हैं। अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा और प्रजा के कल्याण का भी विचार करते हैं, क्योंकि जो जिसको उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। तो ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं, इसलिए उसकी रक्षा करने में तत्पर रहेंगे, उनके हित की बात सोचेंगे, इसलिए उन्हें हम प्रजापति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने क्या किया?
तो विवेक सहित मनुष्यों की रचना की। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों की रचना की और उनके साथ ही वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, अध्ययन, अध्यापन, संयम, इंद्रिय संयम, प्रजापालन, कृषि, वाणिज्य, सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है उसकी रचना की। यानी प्रजाओं की रचना की और साथ में स्वधर्म रूपी जो जो कार्य हैं वही यज्ञ हैं, उन सब की भी रचना की और उन सब कर्तव्य कर्मों को प्रजाओं को सौंप दिया और कहा कि इस यज्ञ से तुम लोगों का महान कल्याण होगा। अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट कामधो, तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, सबकी उन्नति करो और ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी जो कुछ भी इष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति होती रहेगी। और फिर भगवान ने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, उनको उन्नत करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस तरह निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो, यानी परम कल्याण के भागीदार बनो। यहाँ पर अनेन यह जो पद आया है यह वैदिक यज्ञों को उपलक्षित कराता हुआ स्वधर्म पालन रूप यज्ञ को भी बतलाता है। जैसे यहाँ अग्नि में आहुति प्रदान करके देवताओं को पुष्ट करने की बात की गई है, वो देवता भी वृष्टि इत्यादि के द्वारा मनुष्य का कल्याण करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य और देवों का जो परस्पर कल्याण में स्वरूप है, इस बात का उपदेश ब्रह्मा जी दे रहे हैं और आशीष भी दे रहे हैं कि परस्पर एक दूसरे को उन्नत करो और एक दूसरे के काम आओ। Let us read the English meaning now. In the beginning, when God created all beings by the sacrifice of himself, he said unto them, through sacrifice you can procreate and it shall satisfy all your desires. आइए अगला श्लोक देखते हैं। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा यज्ञ भाविता यानी यज्ञ से भावित पुष्ट हुए जो देवा हैं, देवता लोग हैं, वो भी वह तुम लोगों को क्या करेंगे? तो बिना मांगे ही दास्यन्ते देते रहेंगे। यज्ञ से पुष्ट देवता लोग जो हैं वो भी तुम लोगों को दास्यन्ते देते रहेंगे। क्या देंगे? तो इन्होंने कहा वो आपको देंगे सामग्री, इष्टान भोगान। आपके द्वारा जो इच्छित भोग है उस आवश्यक सामग्री को देते रहेंगे। और इत्थम इस प्रकार से तैह उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए गए जो भोगान भोग हैं उनको, जो मनुष्य उन देवताओं को बिना दिए ही स्वयं ही उसका उपभोग करता है, भुङ्क्ते स्तेन एव सः, वह चोर ही है। तो क्या अर्थ हो गया कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी आप लोगों को बिना मांगे ही जो भी आपके अभीष्ट भोग्य पदार्थ हैं या कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री है वो सब देते रहेंगे। इस तरह से उन देवताओं से प्राप्त हुई उन सामग्रियों को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह स्तेन है, चोर ही है। Let us read the English meaning now. For fat on sacrifice, nature will give you all the enjoyment you can desire. But he who enjoys what she gives without returning is indeed a robber. यहाँ यह भाव प्रदर्शित किया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम लोगों के यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हुए देवता लोग भी तुम लोगों के कल्याण के लिए और सुख के लिए आवश्यक पदार्थ, अभीष्ट पदार्थ हमेशा प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे भी बाध्य है। उनका भी यह कर्तव्य है कि वे मानवों का कल्याण करते रहें।
अब जो यहाँ आया स्तेन एव सह, यानी ये चोर ही है, इसका क्या मतलब है? तो जो व्यक्ति देवताओं के दिए गए वस्तुओं को बिना यज्ञ किए, बिना देवताओं का अंश निकाले उपभोग करते हैं, वे सब के सब चोर हैं। तो इस प्रकार ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त है उसको बिना किसी को दिए हुए अगर हम स्वयं ही उपभोग करते रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है? वह चोर है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले उसका उपभोग करता है वह चोर है। और जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, उसका मान सम्मान बढ़े, बड़ाई हो, वह भी बहुत बड़ा चोर है। इस बात को समझना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। कर्तव्य रूपी कर्म को करने या नहीं करने से क्या होता है, इसी बात को आगे श्लोक में भगवान बताएंगे। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापाय पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थ देखते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, यज्ञ शेष यानी यज्ञ में बचे हुए जो कुछ भी अन्न है उसको खाने वाले, संतः, जो संत है, संत अर्थात श्रेष्ठ पुरुष है, सर्वकिल विषयी, वो क्या है? तो सर्वकिल विषय सभी पापों से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। और वही ये पापा, जो पापी लोग आत्म कारणात् अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही पचन्ति, अन्न को पकाते हैं, ते तु, वो क्या करते हैं? अघम भुंजते, यानी वो पाप को ही खाते हैं। वो मानो अन्न नहीं खाते, पाप को ही खाते हैं। कि यज्ञ से प्राप्त फल जो स्वयं के लिए रख लेता है वह तो चोर है, लेकिन यज्ञ के बचे हुए अन्न को जो खाते हैं वो संत श्रेष्ठ लोग हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कि गृहस्थ जीवन को जीने की एक पद्धति है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब से उऋण होने के लिए देव पूजन किया जाता है, पितृ तर्पण किया जाता है और वेदाध्ययन किया जाता है, अतिथि सत्कार किया जाता है। और ये सब करने के बाद घर का जो स्वामी होता है वह बचे हुए भोजन को खाता है। इसलिए कहा यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ शेष से बचे हुए जो अन्न है। तो मुख्य रूप से 5 महायज्ञ होते हैं और उन महायज्ञों के बाद जो बचा हुआ है उसको जो खाए। 5 महायज्ञ कौन से हैं? देव यज्ञ, देवताओं का पूजन हवन, दूसरा ऋषि यज्ञ, वेदाध्ययन है, अध्यापन है, ऋषि तर्पण है, ये सब ऋषि यज्ञ हैं। तीसरा है पितृयज्ञ, जिसमें तर्पण किया जाता है, श्राद्ध वगैरह। चौथा नृयज्ञ, अतिथि सत्कार, उसी में आता है। और 5वां भूत यज्ञ, जिसमें चींटियों को, पशु को, पक्षियों को, इन सबको कुछ खिला देना, पिला देना, ये सब भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं। और इन यज्ञों के करने के बाद बचे हुए अन्न को खाने वाला जो है वही है जो श्रेष्ठ व्यक्ति है और बचे हुए को अपने काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी को ही यहाँ पर क्या बता दिया? यज्ञ शिष्टाशिनः। और दूसरे कैसे हैं? इनके विपरीत तो आत्म कारणात्, अपने लिए सिर्फ अपने लिए ही, अपने इंद्रियों को भोगों से तृप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? पचंती मतलब खाना बनाते हैं। तो उनकी सारी व्यवस्था सिर्फ अपने लिए होती है। तो वो कैसे हैं? वो खाना नहीं खाते, वो तो पाप खाते हैं मानो। तो गीता के इसी कथन का समर्थन करते हुए मनु ने भी कहा है कि अभम स भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात्, जो सिर्फ अपने लिए खाना बनाता है वह दरअसल पाप को खाता है। केवलाभो भवति केवलादि उपनिषद का भी वचन है कि अकेला खाने वाला पाप को खाता है। तो अगर आप में से ऐसा कोई है तो आप सब भी यज्ञ की भावना से वंचित हैं। मुझे लगता है आजकल के समय में यज्ञ क्या है, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें या फिर वॉलंटियरिंग ले लें, ये सब कुछ आज ही के आधुनिक यज्ञ के ही तो रूप हैं। Well, let us read the English meaning now. The sages who enjoy the food that remains after the sacrifice is made
are freed from all sin, but the selfish, who spread their feast only for themselves, feed on sin only. चलिए अब अगले श्लोक हम देखें। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था शुरू में ही कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध करने को क्यों बोल रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, पहला ही श्लोक था। तो हे ईश्वर, आप मुझे ऐसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं कि सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता है, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, और इसी बात को भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ है कि भूतानि अर्थात सभी प्राणी अन्नाद् भवन्ति उत्पन्न होते हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं। भूतानि सभी प्राणी अन्नाद् भवन्ति, अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न संभवः, अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, पर्जन्यात्, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्य यानी वृष्टि से अन्न उत्पन्न होते हैं। वृष्टि ना हो तो अन्न उपजेगा नहीं, तो पर्जन्य वृष्टि, और वृष्टि से ही अन्न होता है। और पर्जन्य कैसे होगा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य होता है, वृष्टि होता है। और यज्ञ कैसे है, तो यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ जो है वह कर्म से, कर्तव्य रूप कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म कैसे होता है उत्पन्न, ब्रह्मोद्भवम, यानी ब्रह्म अर्थात वेद से उत्पन्न होता है। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वह वेद किससे उत्पन्न हुआ है, तो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। अक्षर अर्थात अविनाशी, उस परमात्मा से प्रकट हुआ है, अविनाशी तत्व से प्रकट हुआ है। तस्मात्, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में कर्तव्य रूपी कर्म में नित्य सदा ही प्रतिष्ठित है। तो इन दोनों श्लोकों में हमने देखा कि सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है भगवान श्री कृष्ण ने। आइए अब हम इसका अच्छे से अर्थ समझें और अच्छे से अर्थ को समझते हैं। अन्न क्या है, तो प्राण को धारण करने के लिए जो खाया जाए वही अन्न है, जिसे ग्रहण करने से शरीर की उत्पत्ति होती है, भरण होता है, पोषण होता है, उसी को यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज यानी मनुष्य, पशु इत्यादि, और जो वृक्ष है, अंडज यानी पक्षी है, ये सब के सब, जू इत्यादि जो हैं, स्वेदज, ये सब के सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित भी रहते हैं। ये फिर क्या है, पर्जन्यादन्न संभवः, यानी सभी खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति किससे होती है, पर्जन्य से होती है। जल से ही तो अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए कहा पर्जन्याद। तो जल ही अन्न का कारण है। तो अन्न, जल, वस्त्र, मकान, ये सब शरीर निर्वाह की जो भी सामग्री हैं, वो स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है। और जल का आधार क्या है, वर्षा। और यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग की जो प्रस्तुत प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। जैसे आहुति देने में घृत का त्याग करते हैं, वैसे ही दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख दुख का त्याग है, कर्तव्य रूपी कर्म करने में अपने स्वार्थ और आराम का त्याग है। तो यज्ञ, दान, तप, ये संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक है। Let us read the English meaning now. All creatures are the product of food. Food is the product of rain. Rain comes by sacrifice, and sacrifice is the noblest form of action. All action originates in the Supreme Spirit, which is imperishable, and in sacrificial action,
The all-pervading spirit is consciously present. तो इस तरह से दोनों ही श्लोकों का अनुवाद यह है कि संपूर्ण प्राणी, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न समझो और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जानो। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में, कर्तव्य कर्म में नित्य रूप से प्रतिष्ठित है, सदा सर्वदा प्रतिष्ठित है। तो आइए इस व्याख्यान की जो मुख्य सीखें हैं उसको हम जरा समझें। पहला, कर्म त्याग का नहीं, कर्म योग का विषय है। हर कार्य अगर सेवा भाव से किया जाए तो यज्ञ है। कर्म से ही समाज, प्रकृति और अध्यात्म का संतुलन होता है। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे दूं। आप लोग जरा चिंतन करें, कॉन्टेम्पलेट करें कि क्या मेरा कर्म यज्ञ के भाव से जुड़ा है या स्वार्थ से जुड़ा है। आपसे प्रश्न है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य है जिसे आप यज्ञ की भावना से करते हैं। होंगे, जरूर होंगे, एक या दो होंगे। आप उसे लिख करके चिंतन करिएगा पहले, फिर लिखना है। यही तो है गीता की जीवंतता। आप में से हर शिक्षार्थी अपने जीवन में इसका अर्थ खोज सकता है। तो श्लोक 16 से श्लोक 30 तक, जो कि अगले व्याख्यान का विषय होगा, उसको भी आप पढ़ के आएंगे। आपको यह बात समझनी होगी कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से कर्म को करना है, यज्ञ भाव से कर्म को करना है। वही तो जीवन का मूल मंत्र है। और यही मंत्र देते हुए मैं इस व्याख्यान को यही समाप्त करती हूँ। अगले व्याख्यान में हम कर्म के और गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक नित्य कर्म करते रहिए, यज्ञ भाव से जीवन जीते रहिए। नमस्कार, हरि ओम, थैंक यू वेरी मच।